अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे इस्त्री के ऑटोमेटिक के बारे में। अक्सर हमारे दोस्तों को शिकायत होती है कि इस्त्री हमारी सही तरह से गर्म नहीं हो रही है और जो है स्पीड का मसला है। इस्त्री के गर्म होने की स्पीड का मसला है। कॉटन के कपड़े सही तरह से प्रेस नहीं होते। दोस्तों इस काम के लिए आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। ये काम आप घर बैठे खुद ही आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो को दिखाने का मकसद भी मेरा यही है। इसके लिए आप ये देखें, ये टेस्टर है और ये मैं इसके ऊपर वाले कवर को खोल रहा हूँ। ये आसानी से किसी साइड से भी खोल सकते हैं आप। यहाँ पे इसका लॉक होता है। ये देखें, ये कवर जो है टीन का बना हुआ है, इसमें कोई ये नहीं है, हार्डनेस नहीं है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर एक स्क्रू है जो आपको नज़र आ रहा होगा और इस स्क्रू की मदद से जो है इसकी स्पीड कम तेज़ होती है। तो अब मैं इस तार को पहले लगाऊंगा ये बिजली में। ये आप देख रहे हैं ये इस्त्री ऑन हो चुकी है और यहाँ पर जो है लाइट ऑन हो रहा है 1 नंबर पर। ये लाइट अगर हमें ज़्यादा गरमाइश चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए तो इसे यहाँ पर ऑन होनी चाहिए। इस इस्त्री का जो है वो मसला ये है कि ये इस्त्री कम गर्म होती है और आम कपड़ों में जो है सही इस्त्री हो जाती है। कॉटन के कपड़ों में वो इस्त्री सही नहीं हो पाती। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये देखें, ये अंदर एक स्क्रू होता है, इसे हमें लूज़ करना पड़ता है जिससे इसकी गर्माइश बढ़ जाती है। और अगर ओवर हीट होता है यही इस्त्री तो हम इसी स्क्रू को जो है वो टाइट करेंगे तो इसका हीट कम हो जाएगा। तो अभी हमें इसको यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम इस स्क्रू को लूज़ करेंगे इस तरह। नाज़रीन आप देख रहे हैं ये स्क्रू मैंने लूज़ किया और ये लाइट जल गई है। तो इस्त्री ऑन हो चुका है। अब ये पीछे से इस्त्री बंद होता है और यहाँ पर ऑन हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये इस्त्री अब जो है बहुत ज़्यादा गर्म होगी 6 नंबर पे। अगर हमें नॉर्मल कपड़े पर प्रेस करना है तो हम इसे 3 पे या 4 पे रखेंगे। अगर हमें कॉटन कपड़ा चाहिए तो 5 या 6 पे रखेंगे। इसी तरह अगर हमें इसकी स्पीड कम करनी हो तो हम इसी स्क्रू को दोबारा घुमाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये पैड बंद हो चुकी है और ये इस्त्री जो है अब थोड़ा सा इसका जो हीट है वो कम हो चुका है। तो ये थी दोस्तों आपको बताने का मकसद कि ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था इस्त्री की स्पीड को कम और तेज़ करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई है या किसी बात में कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी लाजमी दबाइए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।